Welcome to online classes organized by BBVN. Last week we have continued with our first lesson of history, that is the French Revolution. Till now we have already gone through the topic why this revolution happened, what are the impact of this revolution, how the taxes were implemented, what are the differences in the society in France, and what are the problems faced by the common people in France. Now our next topic is France abolishes monarchy and becomes republic. फ्रांस abolishes होता खत्म कर देना, किस प्रकार सम्राट के शासन को, राजा के शासन को खत्म कर दिया गया एंड becomes a republic और गणतंत्र बन गया. अब पहले ये वर्ड रिपब्लिक ये पहले भी आया हमारे पास सिविक्स में. व्हाट डज इट मीन? An elected government with a elected head. An elected government with an elected head कि किसी देश की सरकार चुनी जाए लेकिन उसका मुखिया भी साथ साथ चुनाव में चुना जाए. It should not be hereditary. ऐसा नहीं है कि वंशानुगत राजा का लड़का राजा बन गया, उस परिवार से बन गया. तो रिपब्लिक क्या है? एक ऐसी सरकार जिसमें मुखिया भी उस सरकार का, जो शासन चलाने वाला व्यक्ति भी चुना जाए. तो फ्रांस के अंदर राजा के शासन का अंत और रिपब्लिक की स्थापना किस प्रकार बनी. अब ये सारी घटनाएं वन बाय वन हुई कैसे. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द नेशनल असेंबली which made a constitution of France in 1791. Then after, because of a large protest against the king, Louis XVI, the king of France, adopted or agreed or give his consent to adopt the constitutional monarchy. उसने खुद ने सहमति दे दी थी कि ठीक है शासन संविधान के अनुसार चलेगा. He was ready to adopt it, तैयार हो गया था. लेकिन no one wants to limit our powers. हम नहीं चाहते कि हमारे पास भी कुछ पावर्स उसमें लिमिट हो. हम भी फ्री रहना चाहते हैं, हम भी अपने डिसीजन अपने आप लेना चाहते हैं. तो वो भी नहीं चाहता था कि डिसीजन को लिमिट किया जाए. तो वो क्या करता? सीक्रेट कन्वर्सेशन विद अदर किंग्स और अदर मोनार्चीज. उसने धीरे धीरे बाकी कंट्री से बात की, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री से बात की, साथ लगते कंट्रीज थे, कि इस व्यवस्था को खत्म किया जाए. दूसरी तरफ जो इस प्रकार के कंट्रीज थे, वेयर द मोनार्चीज ऑलरेडी देयर, जहां राजा का शासन चल रहा था, वो भी इस प्रकार की घटनाओं से संकट में महसूस कर रहे थे अपने आप को. व्हाई? these changes will be happened in our own country also. People will be inspired by that revolution. लोगों को ये और राजाओं को ये डर लग रहा था कि लोग इंस्पायर होंगे उस क्रांति से, और अब वहां सम्राट के शासन के ऊपर लिमिट हो गई है फ्रांस में, तो हमारे यहाँ भी होगी. तो लगातार प्रयास कर रहा था लुई 16, द किंग ऑफ फ्रांस, की वापिस सेना की मदद ले, और उसके बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं जो इस प्रकार से को बाध्य किया कि संविधान के द्वारा इसको खत्म किया जाए और वापिस पुराना शासन स्थापित किया जाए. लेकिन इसका अंदाजा जो नेशनल असेंबली स्थापित की थी, तो चुने हुए लोग थे, उनको था, और उन्होंने अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित किया. दे पास्ड ए रेजोल्यूशन एंड डिक्लेयर्ड ए वॉर अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया. प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी नेशनल असेंबली के द्वारा कि फ्रांस की तरफ से इन दोनों के खिलाफ युद्ध लड़ा जाएगा. ये दोनों ही महत्वपूर्ण उस टाइम पर स्टेट थे जो कि इसकी मदद कर सकते थे, खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉलंटरीली ज्वाइंड दिस वॉर. हजारों की संख्या में लोगों ने इस युद्ध को ज्वाइन किया फ्रांस में, बिकॉज ऑल दे वांट इज रिपब्लिक इन फ्रांस एज वेल एज अनदर कंट्रीज ऑफ यूरोप. सब चाहते थे कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था पूरे यूरोप में हो, फ्रांस में नहीं. तो काफी लोग इस आइडिया को, रिपब्लिक के आइडिया को आगे बढ़ाना चाहते थे, और हजारों की संख्या में लोग अपने आप सेना में युद्ध लड़ने के लिए आए, इकट्ठे हुए. और जब उन्होंने मार्च किया पेरिस की तरफ, कैपिटल की तरफ, कि वहां से जब इसकी शुरुआत होगी, तो उन्होंने एक सॉन्ग, जैसे हमने हमारे आजादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, द सॉन्ग विच वी एट दैट टाइम यूज्ड ड्यूरिंग आवर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी, वैसे उन्होंने मार्शलेज इस सॉन्ग का इस्तेमाल किया. और ये किसके द्वारा बनाया गया था? कंपोज बाय रॉजर दे लेआइले. इसके द्वारा इसको कंपोज किया गया था. मार्शलेज सॉन्ग है. कौन सा? ये क्या है? इट इज द
नेशनल सॉन्ग ऑफ फ्रांस नाउ। अब ये फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है, इसका इस्तेमाल किया गया था उस रिवॉल्यूशन के दौरान। अब बहुत सारे लोग ये मानते थे कि ये रिवॉल्यूशन है, इट इज नॉट गोइंग टू एंड आफ्टर दिस वार, इस युद्ध के बाद ये क्रांति खत्म नहीं हो जाएगी, इट विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, ये आगे भी चलेगी, एंड इट विल बी कंटिन्यूड लॉन्गर, लंबी चलेगी। क्यों मानते थे ऐसा वहां के लोग? अब इसलिए मानते थे, पहले तो जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, युद्ध में लोग चले गए, ज्यादातर कौन गए? द मैन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द हाउसेस एज वेल एज टू फीड देयर चिल्ड्रन टोटली और कंप्लीटली ऑन द वुमेन, महिलाओं के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आई। महिलाओं ने, जो पुरुष युद्ध में गए थे उनकी जगह बाहर कमाना भी शुरू किया, उसके साथ साथ घर की जिम्मेवारियां भी उठाई। और उसके बाद लोग तो, क्योंकि रिवॉल्यूशन नहीं मानते लंबी चलेगी, क्यों चलेगी? क्योंकि नेशनल असेंबली की जब निर्माण किया गया था 1791 में, डू यू रिमेंबर एक्टिव सिटीजन्स? क्या एक्टिव सिटीजन्स याद है आपको? ओनली द राइट ऑफ वोट इज गिवन टू द प्रोप्राइटेड और रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आपने देखा था उसमें कि वोट का अधिकार जो अमीर वर्ग था, एंड इवन वुमेन वर नॉट इंक्लूडेड, और महिलाएं उसमें शामिल ही नहीं थी, और पुरुषों में भी जो अमीर होते पैसे वाले उनको वोट का अधिकार मिला था। तो ये मानना था लोगों का कि क्रांति लंबी चलेगी, क्योंकि इसके बाद लोग अपने अधिकारों की मांग करेंगे, महिलाएं अपने अधिकारों की मांग करेंगी। तो इसके अनुसार ये रिवॉल्यूशन लंबी चलने की संभावना थी। अब इसके लिए, इन पर डिस्कशन करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, नई घटनाएं, और हमें किस प्रकार आगे काम करना है, इसके लोगों ने क्या किया? पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। यानी क्लब बनाए, जैसे शाम को लोग एंजॉय करने के लिए आजकल छोटे छोटे क्लब बना लेते हैं डिस्कशन के लिए, वैसे उसको क्लब बनाया गया पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज थी उनके ऊपर डिस्कस करने के लिए। वहां डिस्कस करते हैं कि हमें किस प्रकार रिएक्ट करना है, क्या इवेंट करने हैं आगे, किस प्रकार हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, हाउ वी कैन रेज अवर वॉइस टू द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल क्लब बनाए गए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लब बने वो था जैकोबिन्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लब वो था जैकोबिन्स। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नेता कौन थे? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे इस क्लब के, जैकोबिन क्लब के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे। अब ये जो इवेंट लगातार चल रहे थे, इसमें इन्होंने एक छोटा सा और जो चेंजेस किया, जो नोबल सेक्शन, जो अमीर सेक्शन था, जो शासन चला रहा था, they mostly wear the trousers which are above the knee, घुटनों से ऊपर। जैसे आजकल हम हाफ पैंट या बरमूडा इसका इस्तेमाल करते, इस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए कि हमें अधिकार नहीं मिले, अलग दिखाने के लिए उन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने शुरू कर दिए? उन्होंने नीचे तक के ट्राउजर, लार्ज ट्राउजर विद स्ट्राइप्स, जैसे हमारे कैदियों को पहनाए जाते हैं, वैसे स्ट्राइप के साथ बड़े ट्राउजर पहनने शुरू कर दिए। वो किसका प्रतीक था? Who were not knee breeches, उनका था कि ये नोबल्स नहीं है, हम उनसे अलग हैं। अपने आप को अलग दर्शाने का एक तरीका था, ताकि समाज में आपस में लोग पॉलिटिकली अपने इवेंट्स के लिए जुड़ जाएं। उसके साथ उन्होंने रेड कैप पहनना शुरू कर दिया, विच इज द साइन ऑफ लिबर्टी। वो थोड़ी स्वतंत्रता, आजादी चाहते हैं, उसके रेड कैप पहनना शुरू कर दिया। हालांकि ये मेजर्स महिलाओं के लिए नहीं थे, महिलाओं को इससे अलग रखा गया कि महिलाएं इस प्रकार के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट न करें। तो उन्होंने अपने आप को अलग दिखाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया। फिर 1792 में, इन 1792 ये जो पॉलिटिकल क्लब जैकोबिन के जो मेंबर थे, इन्होंने जाके पेरिस के अंदर, जो पेरिसियंस थे, जो हाँ इतनी सारी शॉर्टेज हो रही थी फूड ग्रेन्स की या ब्रेड्स की, खाने की चीजों की, उसके खिलाफ अचानक से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की पेरिस के अंदर। और उसके बाद दे मैसेक्रेड द किंग गार्ड्स, जो राजा के गार्ड थे, रक्षक थे, उनको मार दिया गया। एंड कीप होस्टेज द किंग, और राजा को काफी देर तक बंदी बना के रखा गया। और अल्टीमेटली नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया, और उसके द्वारा फ्रांस में राजा के शासन को खत्म कर दिया गया और रिपब्लिक की घोषणा कर दी गई। उसके बाद उस नेशनल असेंबली का नाम भी बदल दिया गया, वोटिंग के द्वारा किया गया है। और उस वोटिंग में एक जो चेंज हुआ सबसे बड़ा, वो क्या था? Before this, the voting rights were given to the proprietary section only, but now the voting right is given to every man above the age of 21. महिलाओं को फिर शामिल नहीं किया गया, लेकिन 21 साल से ज्यादा उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार दे दिया गया। और इस नेशनल असेंबली का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कन्वेंशन। नेशनल असेंबली का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कन्वेंशन। इस दौरान जो 1792 में घटना हुई, 1792 में ही ये गर्मियों की घटना थी। अगस्त में
10 अगस्त जो राजा का महल था पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, उस पर आक्रमण करके राजा को बंदी बनाया गया। उसके बाद राजा के ऊपर केस चलाया गया पहले तो, उसके बाद जैसे उनको बंदी बनाया गया, रिपब्लिक की स्थापना हो गई, राजा के शासन को खत्म कर दिया गया कन्वेंशन के द्वारा। उस कन्वेंशन के द्वारा फिर एक ट्रिब्यूनल के अंतर्गत केस चलाया गया न्यायालय में, और राजा के ऊपर आरोप क्या लगाया गया? ट्रेजन, देशद्रोह। देशद्रोह का आरोप लगाया क्योंकि बाकी प्रूसिया और ऑस्ट्रिया की कंट्रीज के साथ मिलकर वो वापस आक्रमण कर रहा था रिवॉल्यूशनरीज को वापस खत्म करने के लिए, तो उसके ऊपर ट्रेजन, देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उसके बाद उसको फांसी दे दी गई। एंड आफ्टर सम टाइम हिज वाइफ वाज आल्सो ट्रीटेड विद द सेम फेट, उसी भाग्य के साथ वैसा ही उसकी वाइफ के साथ किया गया। तो ये सारी फ्रांस में किस प्रकार मोनार्चियल राजा का शासन खत्म हुआ और किस प्रकार रिपब्लिक बना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कि लुई 16 जब राजा बना और उसके बाद जब इतना सारा रिवोल्ट प्रोटेस्ट हुआ तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए कंसेंट अपनी सहमति दे दी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। उसके बाद उसने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसे कंट्री से हेल्प लेने का प्रयास किया अपने शासन को वापस लेने के लिए, लेकिन उसका अंदाजा रिवॉल्यूशनरीज को था और जो नेशनल असेंबली थी उसने वार डिक्लेयर कर दिया अप्रैल 1792 में प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टुगेदर वॉलंटरली टू फाइट द वार, हजारों की संख्या में लोग अपनी इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए आ गए। देन आफ्टर उसी युद्ध के दौरान उन्होंने एक सॉन्ग मार्शलेज गाया जो कि बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बना। और उसके बाद कुछ पॉलिटिकल क्लब, ये सारी एक्टिविटीज होने के बाद ये लगा कि एक्टिविटीज, रोशनी एक्टिविटीज और लंबी चलेंगी। क्यों चलेंगी? क्योंकि वोटिंग राइट्स केवल रिचर सेक्शन को दिए गए थे, महिलाओं को और बाकी लोगों को नहीं दिया था, तो वो अपने अधिकारों की मांग करेंगे। उन अधिकारों की मांग करने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए, फर्दर इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल क्लब बनाए। इंपॉर्टेंट क्लब उनमें से तो जैकोबिन्स था, उनके महत्वपूर्ण नेता थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इन्हीं जैकोबिन्स ने मिलके 1792 समर में, गर्मियों के टाइम पर 1792 में जो कैपिटल थी उसके अंदर एक रिवोल्ट की, और जो राजा का महल था पैलेस ऑफ ट्यूलरीज उसके ऊपर 10 अगस्त को कब्जा कर लिया गया। राजा के गार्ड जो थे देवर मैसेकेड, उनको मार दिया गया और राजा को बंदी बना लिया गया। 21 सितंबर 1792 को गणतंत्र रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। फ्रांस को चुनाव कराया गया, चुनी हुई सरकार बनी। उसके बाद राजा के ऊपर केस चलाया गया और उसको ट्रेजन के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेन ऑफ टेरर, भय का और आतंक का शासन। और वो शासन किसके द्वारा? ये जो जैकोबिन क्लब के सबसे इंपोर्टेंट लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जिन्होंने 1792 से 93 एक साल का शासन चलाया बहुत ज्यादा नियंत्रण के साथ और लोगों को सजा देके, तो उसको रेन ऑफ टेरर बोला गया। और वी विल कंटिन्यू विद दैट पार्टिकुलर टॉपिक, हाउ दिस वाज कॉल्ड, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।